प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान की सारी गेम उल्टी पड़ गई है और उन्हें बहुत बुरे तरीके से एक शिकस्त खानी पड़ी है। जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने आते ही सारी गेम का पासा पलट दिया है और मोहम्मद बिन सुलेमान को ऐसा जवाब दिया है जिसकी उन्होंने तवक्का भी नहीं की थी। आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो सारी गेम खेली थी, यूएई से इसराइल को रिकग्नाइज़ कराया, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, इंडिया के साथ अच्छे किए कि किसी तरह अमेरिका उनका प्रो हो जाए। वो इसलिए किया था क्योंकि वो हथियार ख़रीदना चाहते थे अमेरिका से, और अमेरिका ने भी, ट्रंप की गवर्नमेंट ने भी बड़े दावे किए थे, बड़े वादे किए थे कि हम सऊदीया के साथ हैं, हम उनके जितने पिछले क्राइम्स हैं उनको भी नहीं देखेंगे, हम अपने हथियार भी उनको देंगे। लेकिन जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने आते ही जो सऊदी अरेबिया के साथ एक डील चल रही थी वेपन सेल की, उस पे पाबंदी लगा दी है और सीधा सीधा कह दिया है कि अब सऊदी अरेबिया को वो हथियार बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया इस वक्त पूरी दुनिया में एक कमज़ोर तरीन कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है और उनको हर फ्रंट से शिकस्त मिल रही है। अगर आप देखें तो ऑयल क्राइसिस पहले से ही दुनिया में चल रहा है, जिसके लिए उन्होंने जो डिसीजंस लिए उसके बाद इंडिया और इंडिया जैसे दूसरे ममालिक जिनको वो दोस्त समझते थे वो सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ आप देखें इसराइल के साथ एक डिप्लोमेटिक उनका सारा कोर्स चल रहा था, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही थी। सऊदी अरेबिया ने हालांकि ख़ुद तो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन उन्होंने यूएई को से इसराइल को ज़रूर रिकग्नाइज़ करवाया। आपको बता दें कि यूएई कभी भी कोई भी कदम जो गवर्नमेंट मोनार्क्स हैं सऊदी अरब के, अरब स्टेट्स के, उनके मर्ज़ी के बगैर नहीं ले सकती। तो यूएई ने अगर इसराइल को रिकग्नाइज़ किया है तो इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया ये चाहता था। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों था? उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो इसराइल और अमेरिका के साथ एक अलाइंस बनाना चाह रहे थे, मिलिट्री अलाइंस बनाना चाह रहे थे। और ट्रंप की गवर्नमेंट ने, अमेरिका में जब ट्रंप की गवर्नमेंट थी, उन्होंने वादा किया था कि वो सऊदी अरेबिया को जो उनके नए प्लेन्स हैं F-35 वो वेपन उनको सेल करेंगे। लेकिन जो बाइडेन ने आते ही उस पर पाबंदी लगा दी है। अब आते हैं कुछ इस बात पे कि जो बाइडेन ने पाबंदी क्यों लगाई होगी। जो बाइडेन की आइडियोलॉजी ट्रंप की आइडियोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर आप कुछ सालों पहले के वाक़यात देखें तो सऊदी अरेबिया को जो बाइडेन ख़ुद ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था जब एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को टर्की में, इस्तांबुल में सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है उसके अंदर कत्ल कर दिया गया था। और ये साबित हो गया था कि ये कत्ल ख़ुद मोहम्मद बिन सुलेमान ने करवाया है, उन पे ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम था। जो बाइडेन हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिकल रहे और अपनी गवर्नमेंट में आते ही ऐन मुमकिन है कि उन्होंने ये डील भी इसलिए ख़त्म कर दी क्योंकि वो मॉरली सऊदी अरेबिया को करप्ट समझते हैं। साथ ही साथ उनका जो आर्मामेंट का मुआहदा था वो इस वक्त हॉल्ट में आ गया है। वो आगे क्या प्रोसेस होगा उसका वो आगे आने वाले दिनों में हम देखें लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो आर्म्स, जो वेपन्स, जो जहाज़ ख़रीदना चाह रहा था सऊदी अरेबिया, उसकी सेल से अमेरिका ने बिल्कुल ही मना कर दिया। आप अगर टेरिटरी वाइज देखें तो सऊदी अरेबिया के बिल्कुल साथ यमन लगता है और यमन में इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर हम आपको एमनेस्टी का बताएं तो वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस वक्त यमन में चल रहा है। यमन में जंग लगाई भी खुद अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान और रशिया की जो आपस में राइवलरी है, इसने उसके अंदर की जो ऑलरेडी एक छोटा तनाज़ा था उसको हवा देकर। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इन हथियारों की इस वक्त सऊदी अरेबिया को इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों थी। आप देखेंगे सऊदी अरेबिया की नेबरिंग कंट्री में दुनिया का सबसे बदतरीन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, वो चल रहा है यमन में। यमन में कई सालों से एक सिविल वॉर चल रही है जिसमें फिर एक्सटर्नल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई, ख़ासकर सऊदी अरेबिया और ईरान की जो आपस की ब्लॉक पॉलिटिक्स है, यमन उसका शिकार हो गया। और आज उस जंग में अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है और कहीं वो जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। और उस जंग में बर्तरी हासिल करने के लिए भी सऊदी अरेबिया को बहुत ज़रूरत थी कि वो अच्छी या बेहतर एयरफोर्स के साथ सामने आए और इसीलिए वो ये वेपन्स ख़रीदना भी चाह रहे थे ताकि वो सीरिया के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखा के ईरान का जो पूरा ब्लॉक है उसको दिखा सके कि सऊदी ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये
ब्लॉक पॉलिटिक्स के पीछे सारी गेम खेली गई, लेकिन अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने, सारी की सारी गेम बिगाड़ दी है सऊदी अरेबिया के लिए। सऊदी अरेबिया ने अपने दोस्त ममालिक को धोखा दिया, उनके साथ रिश्ते ख़राब किए, फ़लस्तीन के स्टांस को कमज़ोर किया क्योंकि वो इसराइल के साथ जाके खड़े हो गए, इसराइल के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने लगे। हालांकि फेस पे अगर आप देखें, सामने देखें, तो सऊदी अरेबिया ने उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बैकडोर डिप्लोमेसीज़ होती रहीं, आपस में मुलाकातें होती रहीं, नेतन्याहू की मुलाकात होती रही मोहम्मद बिन सुलेमान से, जो कि एक एविडेंट एक नज़र आ रहा था कि इनके ताल्लुकात आपस में बेहतर होते जा रहे हैं। फिर रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया गया दूसरी कंट्रीज़ पे कि इसराइल को रिकग्नाइज़ किया जाए, और इसी ज़ुमरे में यूएई ने कर भी लिया, लेकिन पाकिस्तान इस सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर गया और पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं करेगा। लेकिन इस सारी गेम खेलने के बाद मोहम्मद बिन सुलेमान को मुंह की खानी पड़ी है, और वो एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क के तौर पर इस वक्त सामने आ रहे हैं। अब वो हेल्प सीख करना चाहते हैं अपने दोस्त ममालिक से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्या लाहे अमल रखेगा ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जितना हम सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज़ करते हैं जब वो किसी सफ़ीर से मिलते हैं सऊदी अरेबिया के, या सऊदी अरेबिया के किसी टॉपिक पर बात करते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये ज़रूर नज़र आता है कि पाकिस्तान इस वक्त अपर हैंड रखता है और पाकिस्तान किसी भी प्रेशर को नहीं सहेगा। सऊदी अरेबिया को इस वक्त डिफरेंट फ्रंट्स से शिकस्त मिल रही है, सऊदी अरेबिया की इकॉनमी इस वक्त सफ़र कर रही है, और अब हमने देखा है कि जो डिफेंस के एंड पर भी उनको एक बहुत करारा थप्पड़ पड़ा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक जगह पे तो अमेरिका ने कह दिया कि हम आपको वेपन नहीं देंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि हम सऊदीया में अपने हवाई अड्डे बनाएंगे, अपने मिलिट्री बेसेस बनाएंगे, यानी हम आपको हथियार तो नहीं देंगे लेकिन हम आपकी ज़मीन को इस्तेमाल भी करेंगे, और हम मिडल ईस्ट में अपना जो रोब और दबदबा है, अमेरिका का रोब और दबदबा, उसको आपकी ज़मीन के ज़रिए फैलाएंगे भी। यानी इतना अगर आप हिस्ट्री में देखें तो सऊदी अरेबिया कभी इतनी निचली सतह पे नहीं गया, सऊदी अरेबिया पे कभी कोई भी मुल्क इतना दबाव नहीं क्रिएट कर पाया जितना इस वक्त अमेरिका ने क्रिएट कर लिया है। तो ये सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत बुरी खबर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये कैसी साबित होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। दुनिया में और कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।